सवेरा ना हुआ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। अभी जो कार्यक्रम धन्यवाद का चल रहा है, तो राणा साहब जी की तरफ से वो कहते गए थे कि धन्यवाद करने के लिए मैं हर मंदिर में जाऊंगा, और वो नहीं आ सके। अब उनका परिवार राणा साहब जी की जगह पर धन्यवाद कर रहा है, जो आपने उनको हरिया से माध्यम से निकाला। तो वैसे तो वो धन्यवाद जीते जी ही कर रहे थे। आपने देखा होगा हर स्टेशन पर आपको उनके हाथ जोड़े हुए, मस्तक नीचे किया हुआ बोर्ड आपको हर स्टेशन पर मिलेगा, और उस पर लिखा हुआ धन्यवाद नगरोटा। हर दुकान पे हर जगह आपको मिलेगा, और कितने दूरदर्शी थे वो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, अब मैं अब्दुल गफूर जो एसटी को देखते हैं पंचायत कन्याला से, इनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। वो भी अपने जो राणा साहब के साथ समय बिताया, राणा साहब के प्रति विचार रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ खुदा के हुक्म से। अभी तकरीर और सबीर का कोई टाइम नहीं है, ना करने का वक्त है। हमें हमेशा याद आती है राणा साहब की। मोहतरमा मैडम जी कुछ नहीं बोल सकते, हमेशा ही हमें बहुत परेशानी आती थी, मगर ये कि जब भी कोई परेशानी आती थी तो हम जनाब आला रविंद्र सिंह राणा जी को अपने दिल में याद करते थे और उनको खून लगाते थे कि राणा साहब इतना मुश्किल है। तो राणा साहब बड़े प्यार और मोहब्बत से हमारा मसला हल करते थे। हर इंसान कोई किसी की बात करता है, किसी की बात करता है, हम जो भी बात कर रहे हैं आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। राणा साहब का नुकसान फैमिली को तो कमी है ही है, मगर हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, हर एक इंसान को हमें उसकी कमी। माननीय दविंदर सिंह राणा अमर है। 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 मैं गुजारिश करता हूं उनकी फैमिली के आगे, मैं खाली इलेक्शन और सियासी तल्लुकात नहीं राणा साहब के साथ रखता था। मैं छोटा एक गरीब इंसान था, मगर मैं राणा साहब को 2002 से जानता था, और उनके साथ कई मेरी मजबूरियां थी और मेरे मसले हल होते थे जनाब आला के साथ। मगर आज राणा साहब नहीं है। मैं कई बार अपने जो भी मसले मसाइल होते थे, मैं तबरेज जी को बताता था कि अभी राणा साहब नहीं है, मैं क्या करूं। और उन्होंने ये मुझे हमेशा बताया कि राणा साहब का दफ्तर, राणा साहब का घर, राणा साहब की कोठी, राणा साहब का हर एक वोटर उसी तरह खड़ा है जैसा पहले था। अभी राणा साहब की कोई भी अपने आप घबरा कर ना कहे कि राणा साहब बीच में नहीं है। जनाब आला मोहतरम दविंदर सिंह राणा हमेशा साथ था। आज मेरे साथियों, उनकी फैमिली का हर एक इंसान हमारे साथ है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि राणा साहब की फैमिली का हमारे साथ है, तो हम राणा साहब की फैमिली के साथ खड़े हैं, खड़े रहें। कोई किसी किस्म की बात नहीं है, मगर जो यहाँ आवाम आई आज, ये किसी पार्टी की तरह नहीं आई है, ये राणा साहब की मोहब्बत के लिए आई है। और जनाब सारे लोगों के आगे गुजारिश भी है, और लोग भी इस चीज को जानते हैं कि जो यहाँ लोग आए हैं, ये किसी पार्टी के मेहराब नहीं आए, ये दविंदर सिंह राणा के नाम के लिए आए हैं। और हर चौक में राणा साहब का नाम जब पोस्टर आता है, फोटो आता है, तो हमें राणा साहब उसी तरह याद आता है जैसे यहाँ से अभी राणा साहब किया। एक दिन मैंने अपने चौक में खड़ा था, ये किसी की काले रंग की गाड़ी गई, तो मैं दुकान पे चाय पी रहा था। मैं वहां काम छोड़कर साइड पर चले गया। मुझे साथी कहने लगे कि आप यहाँ से साइड करोगे। मैंने बोला इसी तरह हमारे दविंदर सिंह राणा की गाड़ी आती थी, वो जहाँ बच्चा में आता था वहां गाड़ी ब्रेक लगा कर खड़े हो जाते। आज वो राणा नहीं रहा, मगर फिर भी हम उनकी कमी है, भूल तो नहीं सकेंगे। मगर मोहतरमा मैडम जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप उसी तरह हमारे साथ खड़े रहें, और हम लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं अपनी गुजराती के आगे गुजारिश करता हूँ, जो पीछे था उससे बढ़कर
मेरे साथियों, राणा साहब के साथ खड़ा रहना है, उससे ना के साथ खड़ा रहना है। शुक्रिया। भारत माता की। गफूर जी ने, अब्दुल गफूर जी ने भी अपने विचार रखे और उनका अफसोस हम समझ सकते हैं। काली गाड़ी गई, रुकी नहीं, तो चाय छोड़ के साइड पे चले गए। और उसके मन में देखो, गफूर जी के मन में ये आया, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भाई राणा साहब की गाड़ी काली जाए और वो किसी को देख के या किसी स्टेशन पर बिना रुके चले जाए। और एक बात का मैं भी अफसोस बताना चाहता हूं, राणा साहब, मैं बीजेपी में 6 साल से मंडल प्रधान हूं, दूसरी बार रिपीट हुआ हूं, और मुझे अफसोस ये है, राणा साहब अभी 2, 2.5, 3 साल से अंदर ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और हम 2, 2.5 साल से ही उनके साथ रहे। और हमें अफसोस इस बात का था, इस बात का है कि हम पहले क्यों नहीं मिले उनसे, ऐसे नेता से हम दूर क्यों रहे। उनकी जो मेहरबानियां थी, जो उनकी नेचर थी, उससे हम, या फिर जो उनका लोगों के साथ व्यवहार, काम करने का, वो तो एलजी प्रशासन में भी एमएलए से भी बढ़कर काम करते थे। तो अभी मैं यहां हमारे स्थानीय पंचायत कन्याला के दविंदर सिंह राणा जी के बड़े ही क्लोज, अगर उनकी दुकान बंद होती थी तब भी ब्रेक में लाके जाते थे। तो मैं डॉक्टर प्रशांत जी से कहूंगा मंच पर आए और राणा जी के साथ बिताए हुए राणा जी के बारे में आपने कुछ विचार रखें। सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम सभी अपनी जगह खड़े होकर 1-2 मिनट का मौन रखें और उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दें। मन ही मन हमें सिर्फ ओम शांति कहना है। आराम से। तो यहाँ पे आज सभी जो मुझसे बड़े, जिन्होंने राणा साहब की सारी खूबियाँ गिनाई, तो अगर हम राणा साहब की खूबियाँ गिनाने बैठे तो शाम हो जाएगी। मैं राणा साहब को तब मिला जब हम अपनी पंचायत में काबोता में एक वाइन शॉप बंद करवाने के लिए खड़े थे। उस टाइम हमने कई जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके आगे ये गुहार की भाई हम ये वाइन शॉप बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा किसी ने भी साथ नहीं दिया। उस टाइम एक इकलौते शख्स राणा साहब, उन्होंने हमारा साथ दिया। उस टाइम हमारे दोस्तों ने, हमारे जितने भी जान पहचान के थे, सबने कहा कि आप इस चीज से हट जाइए, ये वाइन शॉप है, ये कभी बंद नहीं होती है। लेकिन राणा साहब ने हमसे वादा किया कि मैं ये वाइन शॉप बंद करवा के रहूंगा, और आज रिजल्ट आपके सामने है कि कापोता में वो वाइन शॉप राणा साहब ने बंद करवाई। राणा साहब हर इंसान के काम आए हैं। आज यहाँ पे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और ब्लॉक इंसाल के सभी लोगों की तरफ से मैं राणा साहब के परिवार का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, जैसे कि आपके मैंने एक जगह सुना कि राणा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि आपने सभी का धन्यवाद करना है, तो आप
हर पंचायत में जा रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, इसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। अगर हम एक तरह से देखें तो हर इंसान पे राणा साहब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई एहसान है, क्योंकि उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत सारे काम किए। आज हमारे पास एक मौका है, राणा साहब की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर राणा साहब के परिवार से कोई भी आगे आता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है, हालांकि ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को राणा साहब से अपेक्षा थी, उस तरह से हमें आपसे भी जो अपेक्षा होगी, और जिस तरह से राणा साहब हर इंसान की अपेक्षा पे खड़े उतरते थे। एक बार मैं रात को 12:30 बजे जम्मू से मेडिसिन लेके आ रहा था, उस टाइम स्ट्राइक की, दिन में दुकानें बंद होती थी। रात को 12:30 बजे मेरी गाड़ी से एक बैल टकरा गया, अगले चौक में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वापस ले गए, बोलते आपको पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा। मेरा फोन उन्होंने ले लिया। मैंने उनसे ऐसे बहाना किया कि मुझे घर में बताने दीजिए कि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा है। मैंने सोचा कि मैं किसको याद करूं। उस टाइम मैंने राणा साहब को फोन किया, रात को 12:30 बजे पहली बेल पे ही राणा साहब ने फोन उठाया, बोलते डॉक्टर साहब क्या गल हुई। मैंने बोला सर मैं घर जा रहा था, ऐसे ऐसे बात हो गई है। उन्होंने बोला जो वहां पे मौके पे पुलिस वाला है उससे बात करवाओ। राणा साहब ने बात की। राणा साहब तो एक ऐसी शख्सियत है कि उनकी एक बात से ही हर काम हो जाते थे, और उन्हीं पुलिस वालों ने बाइज्जत से मुझे घर आने दिया। तो ऐसे कई वाकये हैं हमेशा। जैसे पहले जब राणा साहब ने इलेक्शन लड़ी, उस टाइम हम प्रचार के लिए जाते थे, तो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब वो वापस आते थे, तो जब भी मैं उनकी गाड़ी से उतरता था तो राणा साहब ऐसे करते थे कि मैं आपका ये एहसान कैसे, मतलब वो इतनी बड़ी शख्सियत है, जब वो हमारे आगे ऐसे करते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो भाई हमारी तरफ से यही है कि अगर राणा साहब के परिवार से कोई भी आगे आता है तो हमारा ये धर्म भी बनता है और हमारा ये फर्ज भी बनता है, और राणा साहब के प्रति हमारा ये सम्मान बनता है कि हम आपका साथ दें। दूसरी बात ये कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमान जी थे, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह जी हैं, वैसे ही स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ कवरेज जी थे। क्योंकि राणा साहब से तो कई बार हमारी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी, तो हमें जो भी काम होता था हम कवरेज सर को फोन करते थे, और उन्होंने हमारा हर मसला हल किया है। तो इसी के साथ मैं ये बात यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके राणा साहब की नक्शे कदम पे आप चल रहे हो, इसके लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं सलोनी जी से प्रार्थना करूंगा। सलोनी शर्मा जी पटियाली से हैं, तो वो मंच पे आके अपने विचार। जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं सलोनी शर्मा यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, श्री देवेंद्र सिंह राणा जी जो कि आज हमारे बीच नहीं है, वे एक बहुत ही दिग्गज महान नेता एवं समाज सेवक थे। वह अपने नाम से पहले नगरोटा का सेवादार लगाते थे। हम इसी बात से नगरोटा के लिए उनके सेवा भाव का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके घर के दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले रहते थे। जब कभी कोई भी अपनी समस्या लेकर उनके घर जाता या उनके पास जाता, वे हमेशा कोई ना कोई हल जरूर करते। अफसोस है कि आज वे हमारे बीच नहीं है। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। हम जानते हैं नगरोटा वासियों के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की भी परवाह ना की, और नगरोटा वासियों ने भी उन पर अपना पूरा विश्वास दिखाया और उन्हें भारी मतों से जिताया। पर अफसोस है कि वह जिंदगी की जंग हार गए। यहाँ पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहान को वीरान कर गया। उनके जाने से न जाने कितने युवाओं की उम्मीदें और सपने टूट गए, जिसका हमें पूरा विश्वास था कि जीतने के बाद वह जरूर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए राणा साहब जी की बेटी आज
पूरा विश्वास है कि नगरोटा के लिए जो सपने राणा साहब जी ने देखे थे वह सपने अब दिव्यानी रानी राणा जी पूरा करेंगे। दिव्यानी राणा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दिव्यानी राणा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो जिस तरह आप सबने मिलकर अपने कीमती वोट देकर राणा जी को जीत हासिल करवाई थी, अब एक बार फिर वही विश्वास राणा साहब जी की बेटी दिव्यानी राणा पर दिखाएं और इन्हें भी अपना आशीर्वाद और अपने मत देकर विजयी बनाएं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम दूंगी। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अभी सलोनी जी ने, तो अभी मैं यहाँ पर आए हुए अम्बरोटा से ईश्वर सिंह जी, उन्होंने राणा साहब पे एक कविता बनाई है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा मंच पर आकर वो उस कविता को प्रस्तुत करें। श्री ईश्वर सिंह जी पर समय का ध्यान रखते हुए कविता राणा साहब बोले। राणा साहब, राणा साहब, राणा साहब। Respected मैडम राणा जी, उनकी सुपुत्री दिव्यानी राणा जी, केतकी राणा जी, सबसे पहले तो उस महान आत्मा को मेरा कोटि कोटि नमन, लोग कोटि कोटि प्रणाम। और पंडाल में विराजमान सभी माता बहनों भाइयों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। पहले मैं सबसे एक बात करूँगा आप सबसे, वो आपको तकलीफ लूँगा थोड़ी सी। वो बहन भाई बहन जो हैं थोड़ा सा हाथ खड़ा करें, मैं आपके दर्शन कर। वही लोग कितने हैं जो मुझे देखते हैं टीवी में? सभी देखते हैं? नहीं, मैंने उनको बोला है जो मेरे डोगरी प्रोग्राम देखते हैं टीवी में, उन लोगों के दर्शन कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहने को तो बहुत बातें हैं, बहुत सारी प्रवक्ता जो आए, जहाँ जो वाचक आए, उन्होंने बहुत सारी रोशनी डाली है राणा साहब के काम की, उनके इखलाक की, उनके प्रेम की। मैं 2-4 बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं। ये जितनी भी बातें हैं हमारे शरीर से संबंध है इनका। हम शरीर है ही नहीं। जब कोई दुख का पहाड़ इंसान पर गिर जाता है, उसको उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमें एक सहारे की जरूरत होती है, और इंसान को सहारा दे भी सकता है। हम जब किसी को पास जाते हैं जो उनको दुखों से भरा है, आत्मा के पास बांटते हैं और बढ़ा देते हैं, वो दुख को और जागृत करते हैं। याद रखें, जब भी ऐसे दुख आते हैं अपनी पहचान करें आप। हम इंसान जो है शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं, अमर है, अजर है, वो ब्रह्म की रहने वाली है, वो कभी मरती नहीं है। कई दफा हम कहते हैं आज हमारे बीच में नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरते हैं और मरते रहेंगे। अब मैं जो है दिव्यानी जी यहाँ हैं, आपने बहुत कुछ उनकी चर्चा की है, वो भी कुछ कहना चाहती हैं आपको। मैंने उनकी आत्मा की कुछ कल्पनाएं थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता हूं, तो वो क्या कहना चाहती हैं। मेरा कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है। बाकी जो लोग हैं वो ऐसे बोलते बोलते हैं, मैं गुनगुना के सुना देता हूं। तो आपको मैं उनकी भावना क्या है, आपको क्या कहना चाहती हैं वो
आप सभी कह रहे हैं कि राणा साहब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मैं महसूस नहीं होने दूंगी, तो क्या कहते हैं, लम्बा मैं समय नहीं लूंगा, तो लोग गुनगुना लेते हैं। क्या बोल रही हैं? आप करना ना फिक्र कभी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। आप करना ना फिक्र कभी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। आपको पता है राणा साहब नरगोटा को बार बार बहुत मोहब्बत थी, बहुत याद किया करते थे। तो देवयानी जी भी यही कह रही हैं आपको, इनको भी वैसा ही प्रेम महसूस किया है इन्होंने, तो वो याद कर रही हैं। मैं नगरोटा की जनता की आवारी, मैं नगरोटा की जनता की आवारी, आज आई हूँ शरण तुम्हारी, आज आई हूँ शरण तुम्हारी। मेहरबानी है आपकी बड़ी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। मैं तो करती हूँ तुमसे ये वादा, मैं तो करती हूँ तुमसे ये वादा, बंद होगा न कभी दरवाजा, बंद होगा न कभी दरवाजा, रही जब तक हमारी लड़ी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। ओ बे मतवार जाहो बगानी, ओ बे मतवार जाहो बगानी, राणा साहब की जानी पहचानी, राणा साहब की जानी पहचानी। ओवे गौर जाहो वे गड़ी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। आज आई मुसीबत है बारी, जा कर रही हैं आप। आज आई मुसीबत है बारी, बेटी बन के मैं आई तुम्हारी, बेटी बन के मैं आई तुम्हारी। झोली भर देना खाली पड़ी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। आगे क्या कह रही है? बहनों से कुछ कह रही हो। माता बहनों से करती हूँ विनती, माता बहनों से करती हूँ विनती, काम कर दूंगी करूंगी न गिनती, काम कर दूंगी करूंगी न गिनती। मुझे उम्मीदें हैं आपसे बड़ी, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। आप करना ना फिक्र कभी, बेटी राणा जी की, बेटी राणा जी की सेवा में खड़ी। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत